वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विद मी कौशिक अकीवाटकर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले इंडिकेटर डिगर। इंडिकेटर डिगर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कैनर है कि जहाँ पे हमें इंडिकेटर्स की वैल्यू पता चलती है। अगर आपका कोई सिस्टम है कि जो इंडिकेटर वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इंडिकेटर स्पेसिफिक है, या आपको जनरली मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में समझना है, देन दिस इंडिकेटर इज़ फॉर यू। अगर आपको इस सीरीज से वैल्यू मिल रही है और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पूरे सीरीज़ में। सो सबसे पहले हमें जाना है स्कैनर में एंड विल हैव टू क्लिक ऑन स्मार्ट स्कैनर ऑन द इंडिकेटर डिगर। इंडिकेटर डिगर में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि जिसमें आप इंडिकेटर की वैल्यू को डिराइव कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ देर आर 6 इंडिकेटर्स विच आर अवेलेबल हियर। हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर डिगर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ADX पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हम ADX की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो द आइडिया हियर इज हर एक स्टॉक में अभी ADX की वैल्यू क्या है हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब क्योंकि इंडिकेटर है और हर एक ट्रेडर अपने हिसाब से इंडिकेटर की वैल्यूज़ को भी चेंज करना चाहता है, या हमारे हिसाब से हर एक इंडिकेटर का एक कस्टम बिल्ट होगा, हर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम उसके वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। सो फॉर अ प्रेफरेंस यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द पीरियड, चेंज द लाइन एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। अभी आज के दिन के लिए फॉर टुडेज एग्जाम्पल लेट अस स्टिक टू डिफॉल्ट वैल्यूज़। तो ADX जनरली 14 पीरियड पे रन किया जाता है एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, सो लेट अस रन इट ऑन 14 पीरियड। अब इसके साथ में इसको एक छोटे ग्रुप के साथ रन करते हैं। सो लेट मी रन इट ऑन निफ्टी 50 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब मेरे पास एक ऑप्शन भी है कि मैं इसे कहाँ कहाँ पे रन करना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे रन करना चाहता हूँ, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। सो लेट अस बिगिन विथ डेली स्कैन। सो इसको क्लिक करके डेली स्कैन पे क्लिक करेंगे, इट विल फेच ऑल द डेटा एंड इट विल स्टार्ट थ्रोइंग ऑल द आउटपुट्स। तो जैसे ही आउटपुट खत्म होता है यू विल गेट टू नो, जैसे अदानी एंटरप्राइज में आपको अभी करंट मार्केट प्राइस दिखेगा विच इज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस। देन यू हैव द परसेंटेज चेंज। इसके साथ में आपको ADX की वैल्यूज़ दिख रही हैं। ADX की वैल्यू अभी आपको अदानी एंटरप्राइज में इज़ 11.97। इसके साथ में DMI की वैल्यूज़ क्या है, माइनस DMI की वैल्यूज़ क्या है, ADX की वैल्यू अभी ADX में चेंज कितना हुआ इन परसेंटेज टर्म्स वो पता चल रहा है। DMI का डिफरेंस पता चल रहा है, मतलब प्लस DMI और माइनस DMI के बीच में कितना डिफरेंस है इन परसेंटेज टर्म वो पता चल रहा है। एज ऑफ नाउ कौन सा DMI डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब DMI प्लस DMI इज अबव माइनस DMI और माइनस DMI इज अबव प्लस DMI, ये हमें पता चलता है विद DMI ट्रेंड। अगर यहाँ पे DMI ट्रेंड नेगेटिव है इसका मतलब है कि माइनस DMI इज अबव प्लस DMI, तो इसको हम बोलते हैं DMI ट्रेंड इज नेगेटिव। DMI ट्रेंड इज पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस DMI इज अबव माइनस DMI। अब इसी को हम यहाँ पे DMI की वैल्यूज के साथ कंपेयर कर लेते हैं। DMI प्लस इज 22.45, DMI माइनस इज 14.91। तो देख के पता चल रहा है कि प्लस DMI इज डोमिनेटिंग माइनस DMI। तो ये जो DMI ट्रेंड है आपको सिंपली यही बताता है कि अभी DMI प्लस DMI ऊपर है या माइनस DMI ऊपर है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंस। विद दैट यू ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड ADX ट्रेंड। तो जैसे ADX इंडिकेटर है, इसमें 3 तरीके की लाइंस ड्रॉ होती है, प्लस DMI, माइनस DMI एंड ADX। अब ADX से आपको आइडिया आ जाता है कि राइजिंग ADX हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ट्रेंड आ सकता है, ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग है। तो ADX राइजिंग इज द ट्रेंड इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड। ADX फॉलिंग टेल्स यू कि थोड़ा सा ट्रेंड हल्का हो रहा है, धीरे हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू गेट अ स्लो डाउन। सो ADX ट्रेंड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि अभी क्या चल रहा है। न्यूट्रल मतलब देर इज नो चेंज, नाइदर इट इज राइजिंग नाइदर इट इज फॉलिंग, इट इज फ्लैट। इसके साथ में राइजिंग, सो बेरिश राइज, बुलिश राइज। सिंपल है कि जब ADX ऊपर जाएगा तो हम उसे बोलेंगे बुलिश राइज, जब ADX फॉल करेगा तो हम उसे बोलेंगे फॉल। अब इसके साथ हम इसे DMI के साथ ऐड करेंगे, राइट। सो DMI ट्रेंड इज नेगेटिव और अगर ADX बढ़ रहा है तो हम इसे बोलेंगे बेरिश राइज। सो हियर यू विल हैव बेरिश राइज। सो DMI ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड ADX इज राइजिंग, देन विल कॉल इट एज बुलिश राइज, राइट। सो इट मेक्स इट वेरी वेरी लॉजिकल कि ट्रेंड बुलिश है और उसमें ADX बढ़ रहा है तो बुलिश ट्रेंड बढ़ सकता है। तो हम सिंपल ये करते हैं कि ADX के जो ट्रेंड है ना इसको हम फिल्टर कर लेते हैं।
और इसमें आ गया है कि बुलिश राइज। सो लेट अस सी बुलिश राइज में कौन सा स्टॉक है। सो दिस बुलिश राइज इज कमिंग फ्रॉम LNT। सो इसको LNT पे क्लिक करता हूँ एंड लेट अस सी हियर विद दैट, क्योंकि हमें ADX समझना है तो मैं ADX की वैल्यूज इसमें ऐड कर देता हूँ। सो इट बिकम्स वेरी इजी। अब ADX की वैल्यू यहाँ पे देखो कि इट इज़ राइजिंग एंड प्लस DMI इज अबव माइनस DMI। तो ये हमें वैल्यू बता रहा है कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है एंड इट इज स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली लेट अस सी विप्रो। विप्रो को मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड लेट मी ऐड ADX। सो आई एम एडिंग ADX। लास्ट टाइम ये जो ब्लू लाइन थी ये दिख नहीं रही थी अच्छे से, सो लेट मी ऐड ब्लू लाइन। सो ये थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा। सो इफ वी सी हियर द ADX इज राइजिंग अ बिट एंड माइनस DMI इज अबव द पॉजिटिव DMI। तो ADX राइजिंग नेगेटिव विच इज गेटिंग फॉलोड हियर। तो एक आइडिया आ जाता है, तो इंडिकेटर डिगर से आपको एक लार्जर आइडिया आ जाता है कि अभी ये स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। सो क्योंकि ADX के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसमें मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं सो इंडिकेटर डिगर बेस्ड ऑन ADX विल हेल्प यू अलॉट। अभी ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इसको OHLC पे ही रन कर सकते हो। यू कैन रन इट ऑन ऑल टाइप ऑफ चार्टिंग मेथड। सो यू कैन रन इट ऑन P&F, you can run it on line break, Renko, Heikin Ashi and all the other types. So let me click on point and figure charts. Again let me do it on Nifty 100 on daily time frame on 1% boxes. 1% बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, so let me do it on 0.5%. Again the ADX value is 14, बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ADX on point and figure is generally run on 7 period. तो मैं इसको चेंज करके इसको 7 पीरियड कर देता हूँ विच इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड लेट मी क्लिक ऑन स्कैन। तो ये मुझे अब वापस से ADX के वैल्यूज़ को स्कैन करके पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के हिसाब से बताएगा कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा है। सो इट इज़ हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड कि ADX बुलिश, बेरिश एंड व्हाट ऑल इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द चार्ट, राइट। सो पॉजिटिव इज प्लस DMI अबव माइनस DMI। तो इधर हम जाके सिंपली देखते हैं। सो 35 प्लस DMI इज 35 माइनस DMI इज 6। सो क्लियरली कि प्लस DMI is dominating, तो bias is positive and ADX is also rising, so we'll call it as bullish rise. So this will help us just figure out कि अभी कौन सा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। DMI bias is positive, with that ADX is rising, तो हमें पता चलता है कि मोमेंटम राइज हो रहा है। इट इज़ अ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप ये इंडिकेटर डिगर को अगर आप रोज स्कैन करके आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको एक लार्जर आइडिया आ सकता है कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या है। If many stocks have ADX also rising and plus DMI above minus DMI, अगर पॉजिटिव बायस बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रहा है तो लाइकली चांसेस हैं कि मार्केट मोमेंटम में होगा या मोमेंटम में होने के चांसेस हैं। सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन दैट वी डिराइव फ्रॉम इंडिकेटर डिगर बेस्ड ऑन ADX। अब सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हम ADX की तरफ नहीं है, और भी काफ़ी सारे स्कैनर्स हैं और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको हम लगा के इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्कैनर। सो लेट मी स्टॉप दिस। आई नो दैट यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ रनिंग दिस स्कैनर। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट इंडिकेटर। सो लेट मी क्लिक ऑन स्कैनर, इंडिकेटर डिगर, और अब हम नेक्स्ट स्कैनर में चाहते हैं विच इज़ बॉलिंजर्स बैंड। सो बॉलिंजर्स बैंड में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। So the default value is 20 period, standard deviation is 2 and the average type is SMA. तो जो Bollinger's Band की default value है हम उसी पे ही रन कर रहे हैं। Let me do it on Nifty 50 group on a smaller basket and इधर भी अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे इसको रन करना है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। सो आई वॉन्ट टू डू इट ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाके वी कैन क्लिक ऑन स्कैन। सो इट विल फर्स्ट फेच ऑल द डेटा एंड स्टार्ट थ्रोइंग रिजल्ट। सो हम इसमें देखते हैं अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में प्राइस चेंज क्या हो रहा है आज के दिन में, इट इज़ -1.1%। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हो रही हैं वो देखो। इट इज़ एन एक्सपैंडिंग बैंड, तो ये सारे वैल्यूज़ को बता रहे हैं कि अपर बैंड कहाँ पे है, मिडिल बैंड कहाँ पे है, लोअर बैंड कहाँ पे। तो बॉलिंजर्स बैंड में 3 बैंड्स होते हैं वो बताता है। अगेन दिस इज़ अ वोलेटिलिटी इंडिकेटर, इट रिफ्लेक्ट्स वोलेटिलिटी कि जब भी बॉलिंजर्स बैंड कॉम्प्रेस्ड हो तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जब भी बॉलिंजर्स बैंड एक्सपैंडेड हो तब हम इसको बोलते हैं कि ट्रेंडिंग मूव आ चुका है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद एक्सपेंशन होता है, बॉलिंजर्स बैंड का एक्सपेंशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू एक्सपेंशन विच इज़ अ ट्रेंडिंग मूव।
और जब भी ट्रेंडिंग मूव आ जाता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, अगर इसका फेयर आइडिया है और आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बॉलिंजर्स बैंड के बारे में पता है, जैसे कि जब ये बॉलिंजर्स बैंड एक्सपैंड हो जाते हैं एंड ट्रेंडिंग मूव होता है और अगर वो कोई एक बैंड को कनेक्ट करता हुआ चलता है, जैसे अपर बैंड की तरफ जाएगा, देन द इंडिकेटर डिगर विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि ये जो प्राइस है अभी अपर बैंड की तरफ टच होते हुए जा रहा है, या अगर वो लोअर बैंड की तरफ स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है और अगर लोअर बैंड को टच होते हुए नीचे गिर रहा है, इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि लोअर बैंड को टच करते हुए फॉल हो रहा है. सो इफ वी जस्ट डिकोडेड तो हमें ये पता चलेगा कि बैंड का ट्रेंड अभी क्या है, कि इट इज एक्सपैंडिंग, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, इट इज राइजिंग और इट इज फॉलिंग. राइट, तो ये जो 4 डेटा सेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं. जैसे ये आप देखो, ये कॉन्फ्लुएंस आ रहा है विच इज सजेस्टिंग कि थोड़ा सा भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा. देन एक्सपैंडिंग, राइजिंग बैंड्स. सो राइजिंग बैंड मीन देर इज अ ट्रेंड. विद दैट अगर हम देखेंगे कि प्राइस की पोजिशन अभी इस पॉइंट में कहाँ पे, तो बेरिश वॉकिंग लोअर बैंड, इसका मतलब प्राइस बेरिश भी है और नीचे के बैंड को टच करते हुए जा रहा है. सो लेट मी ओपन अदानी एंटरप्राइज एंड लेट मी ऑल्सो ओपन द फोर्थ स्टॉक विच इज एशियन पेंट, विच इज शोइंग कि बेरिश मिडिल बैंड के आसपास है. तो फर्स्ट लेट मी ओपन अदानी एंटरप्राइज, इसके साथ में आई विल हैव टू प्लॉट बॉलिंजर्स बैंड. So let me add Bollinger's band indicator and click on next. So now अगर आप देखोगे तो this is falling, expand हो रहा है, तो ये एक expansion मोड में है और जो लास्ट कैंडल है वो टच कर रही है लोअर बैंड को. This information is getting reflected here कि बेरिश वॉकिंग लोअर बैंड, मतलब जो कैंडल है वो नीचे के इसको टच कर रही है और एक्सपैंड भी हो रही है. अगर आपने लास्ट के एक कैंडल में देखा होगा तो वो एक्सपैंड हो रहा है बॉलिंजर्स बैंड. अब इसके बाद बेरिश मिडिल बैंड है विच इज़ इंटरेस्टिंग. तो एशियन पेंट्स के चार्ट को ओपन करते हैं और इसी में वापस से मैं बॉलिंजर्स बैंड ऐड कर देता हूँ. सो बॉलिंजर्स बैंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड लेट मी क्लिक योर. अगर हम देखेंगे तो प्राइस मिडिल बैंड में है, कोई भी बैंड को टच नहीं कर रहा है एंड बॉलिंजर्स बैंड आर एक्सपैंडिंग हियर. राइट, सो विद दैट लेट अस चेक हाउ इज द डेटा गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर. सो डेटा इज सजेस्टिंग कि बॉलिंजर्स बैंड जो है वो एक्सपैंडिंग है अभी और उसके साथ में बेरिश मिडल है. बेरिश मिडल मतलब वो नीचे वाले पोर्शन में है, मिडिल बैंड की नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है बट लास्ट जो लोअर बैंड है उसको टच भी नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मिडिल बेरिश. वैसे ही ऊपर के साइड पे होगा तो हम उसे बोलेंगे बुलिश मिडल. राइट, तो ये जैसे बुलिश मिडल है एंड एक्सपैंडिंग बैंड, ये कौन सा स्टॉक है, विच इज कोल इंडिया. सो लेट मी क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन बॉलिंजर्स बैंड और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ. सो अगेन ये बुलिश है क्योंकि प्राइस ऊपर के साइड पे है एंड बुलिश मिडल में है क्योंकि अपर बैंड को टच नहीं कर रहा है. एंड अगेन इंटरेस्टिंग थिंग यूर इज कि ये जो बॉलिंजर्स बैंड है वो कंप्रेस हो रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं. तो इधर हम देखते हैं कि व्हाट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर. सो कोल इंडिया इट इज सजेस्टिंग कि ये जो बैंड्स हैं वो फॉल कर रहे हैं. राइट, सो बुलिश मिडल इट इज एक्सपैंडिंग बैंड्स, तो अभी एक्सपैंड हो रहे हैं बिकॉज जो लास्ट का डेटा है वो भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं. सो इन अ वे बॉलिंजर्स बैंड इंडिकेटर से आप ये देख सकते हो कि अभी वोलेटिलिटी कितनी है. अगेन बेस्ड ऑन द ट्रेड सेटअप यू कैन आइडेंटिफाई कि कभी भी बॉलिंजर्स बैंड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में है, you can prepare yourself for expansion. So if you know the concept of Bollinger's band, you know the indicator very well, you know the concepts very well, तो इंडिकेटर डिगर आपको बहुत ज़्यादा क्विकली आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता है कि कौन से स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें चल रही है. सो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ. राइट, सो दैट्स द सेकेंड इंडिकेटर. अब ये इंडिकेटर वैलिड है पॉइंट एंड फिगर में भी, लाइन ब्रेक में भी, रेंको चार्ट्स में भी एंड हैकिनाशी पे भी. नाउ लेट अस गो टू द थर्ड इंडिकेटर. So I'll click on scanner, indicator digger and I'll click on Donchian channel. Donchian channel बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर, ये ट्रेंड को बहुत अच्छे से सिग्निफाई करता है क्योंकि द कॉन्सेप्ट हियर इज कि लास्ट 20 ब्रिक्स, लास्ट 20 कैंडल्स का अगर लो या हाई ब्रीच होता है तो हम इसको लोअर बैंड, अपर बैंड और उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उसके साथ हम डिस्कस करते हैं. सो विद दैट लेट मी एक्सपैंड दिस और यहाँ पे हम देखते हैं जो पीरियड है वो 20 कैंडल्स का लिया हुआ है, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड. और ये इसके साथ में आपको ये बताएगा कि अभी प्राइस कहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं. सो जस्ट लेट मी रन इट ऑन स्मॉल ग्रुप ऑफ निफ्टी 50 एंड क्लिक ऑन स्कैन एंड जस्ट स्कैन द डेटा. एक बार डेटा आ जाता है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको डीकोड कैसे करते हैं. ये सिर्फ डॉनचिन चैनल की जो वैल्यूज़ हैं उसको
निकाल के आपको यहाँ पे आपके सामने रख देता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट में वो स्टॉक में क्या चल रहा है। जैसे अदानी एंटरप्राइज है, अपर बैंड, लो, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड, ये तीनों की वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। अगेन यू हैव अ बैंड डिफरेंस कि हर एक बैंड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग कि बैंड का ट्रेंड क्या है, कि सेमी फॉलिंग बैंड है एंड द पैटर्न, द प्राइस पोजिशन इज बेरिश। इसका मतलब ये सेकेंड बैंड की, मिडिल बैंड की नीचे ट्रेड कर रहा है, सो इट इज बेरिश प्राइस। बेरिश मिडल इन फ्लैट ट्रेंड, मतलब ये जो है बेरिश है, प्राइस जो है वो नीचे सेकेंड बैंड की तरफ, जो मिडिल बैंड है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर बैंड के बीच में है। बट अभी हाल फिलहाल जो डॉनचिन चैनल है वो फ्लैट हो चुकी है, तो इट इज सजेस्टिंग दैट इन फ्लैट ट्रेंड। तो ये डॉनचिन चैनल विल हेल्प यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी बैंड का ट्रेंड क्या है। तो बैंड हियर इज फ्लैट बट बेरिश मिडल इन फ्लैट ट्रेंड, मतलब सेकेंड बैंड के नीचे। जस्ट लेट मी शो इट विद एन एग्जाम्पल। तो ये कौन सा स्टॉक है, जस्ट लेट मी टेक इट हियर एंड सी विच इज द स्टॉक, विच इज इन्फोसिस। तो इन्फोसिस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड लेट मी ऐड डॉनचिन चैनल। सो डॉनचिन चैनल एंड लेट मी क्लिक हियर। सो इफ यू सी, सारे तीनों जो बैंड्स हैं वो फ्लैट हो चुके, प्राइस सेकेंड हाफ में, राइट, मिडिल बैंड से लोअर बैंड के बीच में, तो हम इसको बोलते हैं बेरिश। सो दिस इज बेरिश, दिस इज बुलिश। अभी प्राइस कहाँ पे टच कर रहा है, ये सेकेंड बैंड के अंदर है, तो हम इसको बोलेंगे फ्लैट। अगेन दिस इज फ्लैट एंड बेरिश। सो यही रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि द बैंड हियर इज बेरिश मिडल इन फ्लैट ट्रेंड एंड द ट्रेंड इज ऑल्सो फ्लैट। तो आप डॉनचिन चैनल को एनालाइज कर सकते हो इसी तरीके से। अगर आपका आइडिया ये है कि जब भी डॉनचिन चैनल का हाई ब्रीच हो जाता है फिर आप पार्टिसिपेट करोगे, या तो वो हाई बैंड की तरफ होना चाहिए, तो सिंपल है, आप प्राइस की पोजीशन को एक बार सॉर्ट कर दो। यहाँ पे आपको बता देगा कि बुलिश मिडल, मतलब प्राइस जो है वो बुलिश में है, सेकेंड ऊपर के पार्ट में है, कि मिडल बैंड के ऊपर है और अपर बैंड के नीचे है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि जब भी ब्रेकआउट आएगा पार्टिसिपेट करोगे, बिकॉज हियर द बैंड इज फ्लैट। तो जब भी बैंड फ्लैट हो उसका ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको डॉनचिन चैनल, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, तो आप सिर्फ इंडिकेटर डिगर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी वो स्टॉक में कहाँ पे पोजीशनड है वो। सो दैट्स द थर्ड स्कैनर। अब हम इसके बाद एक फोर्थ स्कैनर में जाते हैं। सो लेट मी क्लिक ऑन स्कैनर, इंडिकेटर डिगर एंड इचिमोकू। अगर आप इचिमोकू के प्रैक्टिशनर हैं, सो दिस इज द स्कैनर विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो लेट मी जस्ट रन इट ऑन निफ्टी 50, अ वेरी स्मॉलर बास्केट ऑफ 50 स्टॉक्स, एंड लेट मी रन स्कैन। अब ये जो इचिमोकू कॉन्सेप्ट है ये आप हर एक में रन कर सकते हो। यू कैन रन इट ऑन कैंडलस्टिक, पॉइंट एंड फिगर, रेंको, बट इचिमोकू एज अ कॉन्सेप्ट आई हैव सीन इट मोर रेलेवेंट ऑन कैंडलस्टिक चार्ट्स। दो आई एम नॉट अ वेरी कोर प्रैक्टिशनर ऑफ इचिमोकू, बट मैंने काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इचिमोकू कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, एंड आई हैव सीन देम यूजिंग दिस स्कैनर, यूजिंग दिस इंडिकेटर डिगर, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि अभी मार्केट में वो जो स्टॉक है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, किस तरीके की वैल्यूज़ वो इंडिकेट कर रहे हैं। सो लेट मी टेक यू टू द रिजल्ट्स ऑफ द स्कैनर। तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स हैं। विद दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि स्पैन ए, स्पैन बी, क्लाउड का रेंज क्या है, प्राइस कितने डिस्टेंस में है, किजुन सेन कहाँ पे है, टेंकेन सेन कहाँ पे है। सो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इचिमोकू, तो उसके प्राइजेस कहाँ पे और उसके साथ में भी कहाँ पे क्या क्या वैल्यूज चल रही। सो देयर इज अ bullish pullback, there's a confluence and so on and so forth. So you can figure out all the data. You can identify कि अभी मार्केट जो वो स्टॉक है या मार्केट है, वो इंडेक्स है, जिसमें भी आप रन कर रहे हो, वो कैसे प्लेस्ड है। That detail you can get it from Ichimoku indicator digger. With that, let us go to the last scanner in the indicator digger, which is RSI. There is next indicator also, which is Ulcer Index, which is a very self-explanatory. You can go and see it. Even RSI is self-explanatory, but let me show it to you. तो इसमें आपको सिंपल वापस से आप निफ्टी 50 में आप रन कर सकते हो। सो लेट मी रन इट ऑन निफ्टी 50, स्कैन ऑन डेली टाइम फ्रेम, एंड लेट मी जस्ट क्लिक ऑन स्कैन। यहाँ पे आप इनपुट पीरियड चेंज कर सकते हो। सो पीरियड करेंटली इज 14 पीरियड। विद दिस, वंस यू क्लिक ऑन स्कैन, यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल द डेटा। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये RSI की वैल्यू बताएगा कि 38, 53 एंड वॉट एवर द RSI डेटा इज। विद दैट इट विल ऑल्सो सजेस्ट कि RSI का ट्रेंड क्या है। सो RSI का ट्रेंड 50 एज अ न्यूट्रल जोन कंसिडर करते हुए
कैलकुलेट किया जाता है. सो इफ इट इज़ अबव 50 द ट्रेंड इज़ बुलिश, एंड इफ इट इज़ बिलो 50 द ट्रेंड इज़ बेरिश. इसके साथ में ये आपको RSI एंड एवरेज का भी एक सेंटिमेंट बताता है. RSI एंड एवरेज नेगेटिव, इसका मतलब है कि RSI और ये दोनों जो है वो 50 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. पॉजिटिव फ्रेश क्रॉसओवर मतलब RSI हैज गिवन अ क्रॉसओवर टू द एवरेज ऑफ RSI, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव RSI क्रॉसओवर. एंड विद दैट वी हैव RSI टू बी अबव 50, तो इसने 50 के ऊपर क्रॉस किया है. सो क्रॉसओवर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि प्राइस अभी ऊपर गया है या नीचे आया है बेस्ड ऑन द RSI वैल्यूज. सो दिस इज व्हाट इट विल हेल्प यू. इट विल जस्ट पुल आउट द डेटा फ्रॉम द इंडिकेटर एंड शो इट टू यू. तो इससे अगर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है या अगर आपको कोई स्टॉक को ब्रॉडली आइडेंटिफाई करना है कि अभी वो कहाँ पे प्लेस्ड है, सो यू कैन डू इट थ्रू इंडिकेटर डिगर. सो इंडिकेटर डिगर इज अ वेरी फैंटास्टिक टूल इफ यू ट्रेड बेस्ड ऑन इंडिकेटर एंड इफ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट. तो सिर्फ इंडिकेटर डिगर को आप रन कर सकते हो. अगर आप ADX वोलेटिलिटी को करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ बॉलिंजर्स बैंड. अगर आप डायरेक्शनल मोमेंटम को समझना चाहते हो तो ADX एंड RSI को यूज़ कर सकते हो. अगर आप सिर्फ ट्रेंड को समझना चाहते हो तो आप अल्सर इंडेक्स एंड डॉन्चिन चैनल को यूज़ कर सकते हो. सो बेस्ड ऑन एवरी मार्केट type or every indicator type, you have an indicator digger. So that's it from today's video. I hope you got a lot of insights from today's video of using indicator digger as a scanner. So that's it from today's video, and I'll see you in my next video.